नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से गंभीर हैं और उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उत्तराखंड में दरअसल आपदा के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर बचाव ये उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और वहां किए जा रहे राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई है। साथ ही घायलों को समुचित उपचार के भी निर्देश दिए। हालात को देखते हुए 2 दिन के लिए चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई है और सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि मौसम के अनुरूप ही यात्रा करें। और बारिश का असर देहरादून में भी देखने को मिला। यहां पे भी मूसलाधार बारिश ने काफी कहर बरपाया और कई जगह नुकसान की खबरें भी आई हैं। तो मूसलाधार बारिश के कारण देहरादून के मालदेवता इलाके में देहरादून डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग ढह गई और बारिश और बाढ़ से एक भव्य इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और बता दें कि टिहरी जिले के मालदेवता क्षेत्र में बना दून डिफेंस कॉलेज गढ़वाल के निचले हिमालय क्षेत्र में बना हुआ है और इस कॉलेज में IIT के टेक्निकल कोर्सेज के साथ ही नेशनल डिफेंस एकेडमी और डिफेंस सेवा से संबंधित तमाम अधिकारी भी यहां पे मौजूद रहे और लगातार कोशिश यही कि इस नुकसान को कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसको लेकर सतर्कता बरती जाए। तो बारिश और बाढ़ का जो कहर है वो यहां देखा गया और इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे ये पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। तो मालदेवता में डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग ढह गई और ताश के पत्तों की तरह यह इमारत ढहती हुई तस्वीरों में नजर आ रही है। चंद मिनट में ही पूरी इमारत ये जो थी वो मलबे में तब्दील हो गई। राजधानी में बारिश और बाढ़ का जो कहर है उसने काफी नुकसान पहुंचाया है और ये मालदेवता में डिफेंस कॉलेज की ये इमारत जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं, और चमोली ने भी यानी चमोली इलाके में भी इस बारिश ने काफी कहर बरपाया है और यहां बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। चमोली के पीपलकोटी में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। रविवार देर रात से हो रही बारिश के कारण कई गाड़ियां बह गई और बादल फटने के कारण मलबे के ढेर में कई गाड़ियां दब भी गई। नगर पंचायत पीपलकोटी का कार्यालय पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। यहां रह रहे सफाई कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बादल फटने के बाद वो यहां से सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। तो चाहे देहरादून हो, ऋषिकेश हो या फिर पीपलकोटी चमोली का ये इलाका, हर तरफ इस आसमानी आफत ने कहर बरपा रखा है। और ये तो जल सैलाब में कई गाड़ियां यहां पे बह गई। तस्वीरों में देख के भी आप समझ सकते हैं कि यहां के हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। और ये पीपलकोटी, चमोली का पीपलकोटी क्षेत्र जहां पे बारिश के बाद बादल फटा और फिर हालात इस कदर हो गए कि यहां पे कई जगह नुकसान की खबरें भी आ रही और इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, चमोली में बादल फटने की खबर है, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है इससे जुड़ा हुआ? जी देखिए, चमोली जिले में कल यूं तो पूरे प्रदेश में कल पूरे दिन बारिश हुई है और कई स्थानों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई है। चमोली जिले में जो पीपलकोटी और आसपास का इलाका है वहां बहुत तेज मेरी आवाज शायद अभी अनुमान तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये हालात यहाँ के बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे नुकसान हुआ है और बादल फटने के चलते कई तरह की यहाँ पे परेशानियां हुई हैं और न सिर्फ ऋषिकेश बल्कि कई इलाकों में इसके चलते लोग प्रभावित हुए हैं। तो सुदीप हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, अभी इस बारिश को लेकर, इस आफत को लेकर, बादल फटने को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि बताया जा रहा है काफी जगह नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए पर्वतीय जनपदों में देहरादून में बीते 36 घंटे से लगातार बारिश जारी थी, जो अभी तो रुक गई है, परंतु जो बारिश हुई उसके पानी का प्रभाव जारी है।
चमोली जिले में जो कल देर रात भारी बारिश हुई थी उसके बाद 2 स्थानों पर भारी मलबा आया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी आने के पीछे बादल फटने की घटना हुई है, लिहाजा पीपल कोटी और आसपास का इलाका प्रभावित हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ है और केदारनाथ में जाने वाला रास्ता भी एक स्थान पर बंद हुआ है, लिहाजा सरकार ने आज और कल 4 धाम यात्रा को रोकने का निर्णय लिया है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने अपना कहर मचाया है। चमोली में कई स्थानों पर वाहन बहे हैं। देहरादून की मैं बात करूं तो देहरादून के माल देवता सोंग नदी में कॉलेज कोलैप्स हुआ है, कॉलेज गिरा है, जबकि जाखन नदी जो डोईवाला के पास की है उसका पुल टूटा है, पुल ध्वस्त हुआ है। रायवाला में अडानी प्लॉट के पास बहुत ज़्यादा जल भरा हुआ है। तो देहरादून और इसके अलावा जो टिहरी पौड़ी का जो जिला है, यहाँ पर एक रिजॉर्ट में भी 5 लोग फंसे हैं और 5 स्थानों पर गदेरा आया है। हाँ। पूरा गढ़वाल मंडल इससे प्रभावित हुआ है। हालात ये हैं भारी बारिश के, जब एसडीआरएफ की टीम स्थानों पर रेस्क्यू करने जा रही है, परंतु इस स्थान पर जाने के लिए जो कमांडेंट हैं मणिकांत मिश्रा एसडीआरएफ के, वो खुद भी फंस गए क्योंकि पानी का प्रभाव इतना था। हाँ। बाद में बमुश्किल लोगों को निकाला गया। इसी प्रकार से ऋषिकेश से ऊपर जो रेलवे की टनल बन रही है, वहाँ मजदूर फंसे थे, उनको भी रेस्क्यू करके निकाला गया है। तो पूरी पहाड़ में जो बारिश का असर है वो दिखा है। हाँ। और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह की चुनौतियां जो हैं वो सिर्फ आम लोगों के सामने नहीं बल्कि एसडीआरएफ के सामने भी बड़ी चुनौती आ चुकी है, क्योंकि कई रास्ते बंद है, कई जगह इसके चलते लोग प्रभावित हुए हैं। उनको कैसे सुरक्षित बचाया जाए, कैसे मलबे से निकाला जाए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती एसडीआरएफ के सामने भी है। और एसडीआरएफ इस मुहिम में लगी हुई है, लेकिन एसडीआरएफ के सामने भी चुनौतियां कई हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश ने राहत और बचाव काम में लगी एसडीआरएफ के भी रास्ते रोक दिए हैं। और एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा, जो कि राहत बचाव कार्य में टीम में जुटे हुए हैं, उनका रास्ता गुरूड़ चट्टी के पास तेज पानी के बहाव ने रोक दिया। बताया यह भी जा रहा है कि इस मार्ग पर ऐसे ही आधा दर्जन गदेरे बह रहे हैं और इसके चलते कई तरह की परेशानियां लोगों को भी हो रही हैं, एसडीआरएफ की टीम को भी हो रही है। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है और हरिद्वार भी इससे अछूता नहीं है। हरिद्वार के हालात जो हैं वो भी किसी से छिपे नहीं है। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है और हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का बढ़ा जल स्तर उत्तर प्रदेश के लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए गंग नहर को बंद कर दिया गया है और सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जिसे देखते हुए 1ली से 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित किया गया। और रेल में यात्रा करने वालों की मुश्किलें भी और बढ़ चुकी हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल में यात्रा करने वालों की जो मुश्किलें हैं, जो मुसीबत है, वो बढ़ी है। और खराब मौसम के चलते देहरादून से जाने वाली ट्रेनें रद्द की गई हैं, कैंसिल की गई हैं। हरिद्वार से देहरादून आने वाली ट्रेन भी कैंसिल की गई है और देहरादून रेलवे स्टेशन पर बड़े हजारों यात्री परेशान हैं। यानी यहाँ पे जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उस वजह से हजारों यात्री यहाँ पे हैं, उनके सामने भी कई तरह की परेशानियां हैं। और भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी और मलबा भरा हुआ है। हरिद्वार से देहरादून ऋषिकेश रेलवे मार्ग भी बाधित हो गया है। तो रेल से यात्रा करने वालों की मुसीबत भी बढ़ चुकी है। कई यात्री भी इसके चलते फंसे हुए हैं, क्योंकि कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। खराब मौसम के चलते देहरादून से जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको फिलहाल रद्द किया गया है और हरिद्वार से देहरादून आने वाली ट्रेनें भी कैंसिल की गई। और भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में भी लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यहाँ पे कई घरों तक में पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश के कई इलाकों में जल भराव से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और दहशत की वजह से कई इलाकों के रहने वाले लोगों ने रात जगकर गुजारी। और गंगानगर, शिवाजी नगर, मायाकुंड, चंद्रशेखर और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों के घरों तक में पानी चला गया और बारिश का पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। इसके चलते प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, लोगों की मदद कर रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है, उन तक खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं।
तो योगनगरी में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। और अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पे एक मकान ढह गया। चूंकि इस तरह की तमाम तस्वीरें और खबरें अलग अलग जगह से आई, कहीं देहरादून से, कहीं ऋषिकेश से, और ये खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में खो नदी के उफान पर आने से गाड़ीघाट, झूलापुल बस्ती और काशीरामपुर तला में करीब 15 मकान बह गए। एक दो नहीं बल्कि 15 मकान इसमें बह गए और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है। वहीं कोटद्वार में स्टेट हाईवे 9 में दुगड्डा ब्लॉक मुख्यालय के पास भूस्खलन से सड़क बंद हो गई है और कई जगह वाहनों का संचालन भी ठप हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो खो नदी के उफान के चलते कई घर ढह गए। बारिश कल रात फिर 8 बजे से कोटद्वार में हो रही है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहाड़ों में भी बारिश होने के कारण खो नदी, मालन नदी और सुखरो और हमारे सारे नाले लगभग उफान पर हैं। कल रात से ही 1:30-2 बजे से हम लोग सभी लोग, चाहे वो हमारे पुलिस वाले हों, एसडीएम हो, हम लोग हों, सब लोग अपना प्रयास करके लोगों को नदियों के किनारे से हटवाया, चाहे वो गेवई स्रोत हो, चाहे वो कुष्ठाश्रम की जगह हो, प्रयास करके लोगों को बाहर निकाला है। स्थिति अभी गंभीर है, सने की तरफ भी काफ़ी गंभीर स्थिति है। अफसरान को लगा रखा है। पानी जैसे नीचे होता है प्रयास किया जाएगा कि गांव तक पानी ना। और देहरादून के माल देवता इलाके में बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है और यहां पे पहले एक इमारत भी ढह गई थी, और अभी कई दूसरी जगह से भी नुकसान की खबरें आ रही हैं। तो देहरादून के माल देवता इलाके में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इलाके में बहने वाली सोंग नदी के बढ़े जल स्तर के कारण कई होटल, रिजॉर्ट भी भारी बारिश की चपेट में आ गए। इलाके के जिलाधिकारी ने भी निरीक्षण किया और बीते साल भी इस इलाके में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ था। और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, वहां की समीक्षा की, वहां के हालात को देखा और जाना कि किस तरह से यहां पे नुकसान हुआ है। लोगों से मुलाकात भी की, बात भी की। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री व नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने कालाडूंगी क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए अजय भट्ट ने स्थानीय लोगों और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने ग्रामीणों को जल्द से जल्द राहत देने का आश्वासन भी दिया। अजय भट्ट ने संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों को नुकसान का जल्द से जल्द आकलन कर आपदा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के निर्देश भी दिए। इस समय जिसे हम कहते कहर है, ऐसा जगह जगह देखने को मिल रहा है। रास्ते बदल दिए हैं नदी में और जो मकान अगल बगल में थे, कई मकान ढह गए हैं। मैं काठगोदाम से यहाँ तक देख के आ गया हूँ। इससे पहले हम ऊपर गए थे विदरामपुर, पूरा घरों में पानी भर गया। जनहानि कहीं नहीं हुई है, ईश्वर की कृपा ये रही है। और ऐसे ही यहाँ पर इस समय ये मंगोलिया नाला का मितिसा नाला और फिर मंगोलिया हमारा धड़ा, तो इसको हम देख रहे हैं कि इसमें अभी पीडब्ल्यूडी को मैंने कहा आज नहीं तो पुल बनाना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों के जीवन को बचा। और मुश्किलें चमोली के लोगों की भी कम नहीं हो रही, क्योंकि चमोली में भी बारिश और जो नदियां नाले उफान पर हैं उसके चलते लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। और चमोली के बिरही इलाके में बीती देर रात बीरगंगा नदी के उफान पर आने से नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट को जोड़ने वाला पुल बह गया और पुल के बहने से 2 कर्मचारी इसमें फंस गए थे। मशक्कत के बाद चमोली थाना पुलिस और एसडीआरएफ के द्वारा ट्रॉली के माध्यम से सुरक्षित निकाला गया। ये कोतवाली चमोली की पुलिस पार करते। और अगली खबर ऋषिकेश से है, क्योंकि ऋषिकेश के हालात भी जो हैं वो काफ़ी इसके चलते प्रभावित हुए हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान यहाँ भी हुआ। लोग आसमानी आफत के आगे जूझते हुए नजर आए। तो ऋषिकेश में सीमा डेंटल विस्थापित क्षेत्र आमबाग में हुए जलभराव से जलमग्न हुए मकानों में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और जो फंसे हुए लोग थे उनको तुरंत वहां से निकाला गया। वहां फंसे करीब 20 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो आमबाग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। करीब 20 से ज्यादा लोग यहां पे फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया।
और उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर शेड्यूल तैयार हो चुका है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और 4 सितंबर को दिल्ली में होगा समिट का पहला रोड शो। इसके बाद दिल्ली में 14 और 15 सितंबर को एम्बेसडर मीट होगी, 9 अक्टूबर को मुंबई और 12 अक्टूबर को चंडीगढ़ में रोड शो होगा। 17 अक्टूबर को बेंगलुरु और 26 अक्टूबर को चेन्नई में रोड शो होना है इन्वेस्टर समिट को लेकर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 3 नवंबर को हैदराबाद में भी रोड शो किया जाएगा। अमेरिका, दुबई और सिंगापुर में भी रोड शो किए जाएंगे। तारीख हालांकि उसकी तय नहीं है। 8 और 9 दिसंबर को FRI देहरादून में समिट का मुख्य कार्यक्रम होगा और पीएम के शेड्यूल के अनुसार मुख्य कार्यक्रम की तारीख में बदलाव की संभावना है। और हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है और बीजेपी लगातार यहां पे समीक्षाएं भी कर रही है, रणनीति भी बना रही है और मंथन भी कर रही है। और हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला पंचायत सदस्यों की कार्यशाला का समापन अब हो गया है और समापन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह पहुंची थी और भी कई दिग्गज यहां पे मौजूद थे और लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की। इस दौरान पूरे गढ़वाल मंडल से आए जिला पंचायत सदस्यों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शाम ये एक्सरसाइज है क्योंकि जो हमने काम जनता के लिए किए हैं तो जनता के को तक वो पहुंचनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, जनता को उसका लाभ होना चाहिए। जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी विश्व का नंबर 1 नेता है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव होते हैं और वहीं चाहे हमारे पार्षद हों, जिला पंचायत के सदस्य हों, BDC के सदस्य हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, सबकी कार्यशाला लगातार चलती रहती है। जैसे नए थे, कुछ पुराने भी थे, उन सबको प्रशिक्षण के रूप में बताया गया है। किस हिसाब से हमको क्षेत्र में जाकर अपना काम करना है और एक ऐसी छाप छोड़नी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के से समर्पित सदस्य चुने गए। मेन फोकस तो इस देश की जो गांव में गली में लोग बाग रहते हैं उनका कैसे हम सही से विकास कर पाए, किस तरीके से विकास कर पाए, जो हमारी भारत सरकार की योजना है उन्हें कैसे धरातल पर लाया जाए, उस विषय में बताएं। और रुड़की के बेलड़ा गांव में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और काफी यहां पे खूनी संघर्ष हुआ, काफी लोगों को इसके चलते चोट भी पहुंची। रुड़की के बेलड़ा गांव में मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष ने गोली भी चला दी जो एक बुजुर्ग को लगी और बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से मामले को शांत कराया। पुलिस ने घायल को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पे तैनात किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।